झारखंड अंगीभूत कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी कुछ देर पहले जो है झारखंड अंगीभूत कर्मचारी भिक्षाटन कर रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि 2 महीना से अधिक समय से जो है झारखंड अंगीभूत जो कर्मचारी हैं जो कि कॉलेज में काम करते थे वो रांची राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे और आज जो है भिक्षाटन उनके द्वारा किया गया है और राजभवन के जाकिर हुसैन पार्क से लेकर के विश्वविद्यालय तक जो है रैली निकाली गई है और आम लोगों के से जो है भिक्षाटन के रूप में जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। मामले में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और जो प्रदर्शनकारी की एक मां है उनके जो है आंसू निकले, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। सर, जैसे हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं, इसका मेन कारण है कि रांची का जो वीसी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आज हम लोग को जो एक जिस हाथ में कलम हुआ करता था, ये रांची विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं इनके कारण से आज हम लोग जितने भी कर्मचारीगण हैं हम लोग भिक्षाटन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज यहाँ पर रांची के जो वीसी हैं अपने आप को मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पूरे इन सबसे अपने आप को बढ़कर के मान रहे हैं। पूरा सिस्टम को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर पढ़े लिखे अनुभवी कर्मचारियों को हटा करके ये लोग जो है राम लखन कॉलेज में, बेड़ो कॉलेज में और अन्य कॉलेजों में जो अवैध रीति से इन्होंने नियुक्ति किया है, हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जितने भी कर्मचारीगण हैं, जितने भी कर्मचारी रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में है, सबों का पुनः एक बार फिर से समायोजन का कार्य करें। मैं अनुरोध करता हूँ यदि ये पुनः यदि समायोजन का कार्य नहीं होता है तो इससे उग्र से उग्र आंदोलन होगा। सबसे बड़ी बात है जितने भी संथाल वर्ग नहीं, पूरे झारखंड के विश्वविद्यालय वहाँ के वाइस चांसलरों के कारण आज ये हमारी स्थिति हुई है, जिस कारण से हमको जिस हाथ में कलम होना था उस हाथ में आज हमारे यहाँ तो कटोरा है और बूट पॉलिश करने के लिए भी हम मजबूर हुए थे। ये सबसे बड़ा रीजन ये पूरे विश्वविद्यालय का जो आज खामी है, जो आज हम लोगों को सड़क पे आप देख रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कारण इसका यही है कि आज नए शिक्षा नीति के कारण जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद हुई, हमको इंटरमीडिएट का हवाला देते हुए हम लोगों को सभी कर्मचारियों को महाविद्यालय से हटा दिया गया है। आपको जैसा कि जानकारी होगा कि आज हमारा भिक्षाटन कार्यक्रम यह है, इसलिए यह भिक्षाटन कार्यक्रम किया गया है क्योंकि राजभवन और सरकार के बीच आप देख रहे हैं पेपर में जिस प्रकार से निकल रहा है। सरकार चाहती है इंटर की पढ़ाई महाविद्यालय में हो, लेकिन राजभवन चाहती है कि सरकार इंटर की पढ़ाई नहीं हो। दोनों के बीच में तालमेल सही ढंग से नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण यह कर्मचारियों को बेरोजगारी का नौबत झेलना पड़ा है। हम लोग आज भिक्षाटन इसलिए कर रहे हैं कि जिसको पैसा नहीं है, या तो राजभवन को नहीं है या सरकार को नहीं है, उसके ट्रेजरी में पैसा जमा कराएंगे और कहेंगे कि जब आपके पास पैसा नहीं है, इन कर्मचारियों को आप निकाल रहे हैं तो ये पैसा लीजिए और आपके घर में जो बैठे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसको ये पैसा से आप अपना घर का जीविका चलाइए। एक कर्मचारी भीख मांग के आपको प्रत्येक दिन देंगे। ऐसी नौबत कर दी है यहाँ पर के सारे लोगों ने। इसमें सभी का दोष है। ये कर्मचारी यूजी से लेकर पीजी तक का काम किया है इंटरमीडिएट के साथ साथ। आज इनको बेरोजगारी का नौबत से झेलना पड़ रहा है। क्या यह न्याय है? पूरे देश में आप उठा कर देख लीजिए, 5 साल 3 साल काम करने के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाता है। यहाँ तो 20-20 साल कर्मचारी काम कर लिए, उसके बावजूद भी आंख नहीं खुल रहा है। ये कर्मचारी 5,000-8,000 के महीना पर काम किए हैं, इसके बाद भी इन लोगों को आंख नहीं खुल रहा है। अरबों रुपया का हमने बचत किया है। हिसाब किताब करें अच्छे ऑडिटर को लाकर, हम दिखाते हैं कि अरबों रुपया का हमने बचत किया है कि नहीं किया है। इसके बाद भी इन कर्मचारियों को समायोजन नहीं कर रहा। मजबूरन बस आज हमको भिक्षाटन के लिए उतरना पड़ा है, जो राज्य के लिए सबसे शर्मसार दिन होगा। दुखड़ा में 10-20 साल से काम करके 5,000, 4,500, 3,500 ऐसे करके काम किया है। आज तक हमको घर से निकाल दे रहा है। नौकरी तो देवे नहीं किया, आज करेंगे कल करेंगे करते करते देवे नहीं किया। लेकिन आज हम दुखड़ा में निकल जा रहा है तो कैसे कहाँ जाएंगे इस टाइम में? जब इतना दिन कम पैसा में काम करके है, होने का टाइम में भी नहीं कर रहा, जाने का टाइम में भी नहीं कर रहा, क्या करें हम? कहाँ जाए इस टाइम में? इसीलिए आप भीख मांग रही हैं? हाँ, तो क्या करेंगे?